ना दिया आया ना है कल में। देखिए पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में हम अब सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सर्वनाम आखिर क्या होता है, किसे सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद या शब्द कोई क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसका, मैं, मेरा, ये सारे जो पद हैं ये सब क्या हैं, सर्वनाम। इस, उस, यह है, वह है, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब सर्वनाम पद हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं इसलिए हैं। कौन कौन से हैं ये हम अब डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो बनती है कि आखिर जो सर्वनाम है वो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक पांचवा है संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक को लेकर के चलेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक कौन कौन से शब्द हैं जो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक की परिभाषा क्या होती है। इस प्रकार से एक एक को लेकर के हम अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
वे सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात को कहने वाले, किसी बात को सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर स्थिति आती है कि इसमें 3 चीज़ों का वर्णन आया है। किसी बात को कहने वाला, किसी बात को सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के, इस सर्वनाम के अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से? पहला हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। अब हम तीनों को देखिए, एक एक को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से शब्द हैं जो इनमें आते हैं। तो देखिए जैसा कि परिभाषा में ऊपर लिखा हुआ है, बात को कहने वाला क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। शब्द हैं इसमें जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। बात को सुनने वाला, बात को सुनने वाला
आप, आपका, तुम, तुम्हारा आदि। अब आता है तीसरा अन्य पुरुष। तो देखिए इसमें जिसके बारे में बात की जा रही है, इसमें आता है जैसे वह, यह, ये, वे, इसका, उसका आदि। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। उत्तम पुरुषवाचक अर्थात बात को कहने वाला, जो किसी बात को कह रहा है। मध्यम पुरुष, जो बात को सुनने वाला है। और अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं जो इसमें आप लोगों ने पढ़े हैं। अब इसके जो अन्य भेद हैं और इससे संबंधित अन्य जो जानकारियां हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।